वेलकम टू तथास्तु इन्वेस्टिका। चलिए बात करते हैं डीएनए की। डीएनए यानी डेली निफ्टी एनालिसिस की। निफ्टी एनालिसिस में अगर देखा जाए तो कल की डेट में हम लोगों ने कंसीडर किया था कि एक करेक्शन, इस बॉक्स में मैंने कल क्लियरली मेंशन किया था कि इस बॉक्स के अंदर जब तक कि निफ्टी है तब तक कि हम कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। और इसी बॉक्स के अंदर देखिए निफ्टी 2 दिन से फंसा रहा, और जब यहाँ से ब्रेकआउट मिला, जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिला तो हमें एक ट्रेंड मिला, ट्रेंड इसके बॉक्स के ब्रेकआउट के साथ साथ ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी मिला, तो यहाँ से एक ट्रेड बना जो लगभग यहाँ तक गया। होप थी यहाँ तक जाने की, मगर 50% प्रॉफिट हमेशा बुक करना बेटर रहता है। इस वजह से थोड़ा सा 50% प्रॉफिट बुक करने के बाद में पोजीशन कैरी फॉरवर्ड नहीं की, क्योंकि ग्लोबल जो न्यूज थी, ग्लोबल न्यूज के बारे में अगर कंसिडर किया जाए तो ग्लोबल न्यूज थोड़े से निगेटिव है। ग्लोबल न्यूज निगेटिव होने के कारण क्या है कि यूएस ने चाइना के ऊपर 245% 250% का टैरिफ लगाया है। उसके अगेंस्ट चाइना ने उसके ऊपर यूएस के ऊपर 155% का टैरिफ लगाया है। देखिए ये टैरिफ टाइप का खेल फिर से शुरू हो गया है। ट्रम्प साहब नींद में से सुबह उठ जाते हैं और कुछ भी बोल देते हैं, तो मार्केट का मूड खराब खत्म हो जाता है बिल्कुल। उसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये चाइना के ऊपर अगर टैरिफ लगता है तो ये इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छा है। मगर देखिए अपने पड़ोस में अगर कुछ हलचल होती है तो उसका इम्पैक्ट अपने ऊपर भी होता है। इसी वजह से कल मार्केट पॉसिबिलिटीज है निफ्टी थोड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए, यानी इसी बॉक्स के आसपास ओपन होने के चांसेस है। लगभग 50 से 100 पॉइंट के आसपास निफ्टी गैप डाउन होने की चांसेस है। और गैप डाउन होने के बाद में यहाँ पे अगर एक पॉसिबिलिटीज है, यहाँ पे अगर आता है निफ्टी तो एक रिवर्सल का ट्रेड अगर मिलता है तो थोड़ा सा एक यहाँ तक के लेंगे, मगर इसके ऊपर जाने की कोई भी पॉसिबिलिटीज नहीं है। मैं तो कहूंगा 490 के तक, 490 तक एक ट्रेड बना के रखिए। यानी यहाँ पे अगर मिलता भी है कोई ऑफसेट का ट्रेड तो हम 490 के ऊपर तक की पोजीशन को कैरी नहीं करेंगे। हमारा जो डेटा ड्रिवन लेवल का जो टारगेट है वो लगभग 538, 540 और 603 के आसपास है, यानी ये 603 के आसपास का है। मगर वर्ल्ड सिनारियो थोड़ा सा नेगेटिव है, वर्ल्ड के बहुत से मार्केट नेगेटिव है। अभी डाउ भी थोड़ा निगेटिव ही लग रहा है, तो उस वजह से हो सकता है कि ये ऊपर का ट्रेड अगर मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो हम इसका वेट नहीं करेंगे। यहाँ पे अगर एक बनता है यहाँ पे इस लेवल के ऊपर तो एक थोड़ा ट्राई करेंगे यहाँ से अगर मिलता है तो, नहीं तो कोई ऊपर के डेट की पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ, कल के डेट में और क्या हो सकता है, कल की डेट में क्या है कि मोस्ट ऑफ वर्ल्ड वर्ल्ड की जो मेजर इंडाइसेस है वो निगेटिव है, और निगेटिव है होने की वजह से क्या हो गया कि उसका भी रिपल इफेक्ट इंडिया के ऊपर गिरेगा। और जैसे ही इस बॉक्स का ब्रेकआउट हमें मिलता है, इस बॉक्स का जब ब्रेकआउट मिलेगा तो हमारा ऑलरेडी जो डेटा ड्रिवन लेवल है 23,316 का, 304 और एक 265, तो जब तक के मार्केट 23,265 की लेवल को, यानी ये जो बॉक्स है 23,265 की लेवल को ब्रेक नहीं करता तब तक के हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। समझ गया? जब तक के 23,265, 23,265 की लेवल तक हमें कोई ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। जैसे ही हमें 23,265 की लेवल का ब्रेकडाउन मिलता है, जैसे हमें इस लेवल का ब्रेकडाउन मिल जाएगा तो हमारा जो पहला टारगेट होगा वो लगभग हमारा जो डेटा लेवल है और कल का जो लो भी है वो लगभग 23,200 के आसपास का है। यानी पहला जो ट्रेड हमें मिलेगा वो लगभग 60 पॉइंट के आसपास का मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पे अगर कोई और एक पोजीशन बची है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 23,116 रहेगा। यहाँ तक की पॉसिबिलिटीज है निफ्टी आने की, इन 23,100 तक की। देखते हैं क्या होता है। थोड़ा आप इस जो लेवल मैंने डेटा ड्रिवन करके आपके सामने रखे हैं, आप थोड़ा इन लेवल के ऊपर भी नजर बना के रखिए और अपने चार्ट के ऊपर डिप्लॉय कर दीजिए। अब देखिए ये हो गई डाउन साइड की बात। अगर ऊपर भी जाता है निफ्टी तो ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी कहाँ है? देखिए यहाँ से जो ट्रेड रिवर्सल का हमें ट्रेड मिलेगा तो वो यहाँ तक हम कैरी करेंगे। इसके ऊपर मैं पर्सनली कोई ट्रेड लेना पसंद नहीं करूंगा। अपने डेटा ड्रिवन लेवल आए लगभग 603 के, मगर मैं मेरा जो टारगेट है वो 23,490 के आसपास में मेरा होल प्रॉफिट बुक करना पसंद होगा। आज के दिन भी जो मैंने कल की डेट में कहा था एग्जैक्ट निफ्टी ने वैसा ही बिहेवियर दिया है। आप लगे तो जो स्क्रीनशॉट है उसके ऊपर देख लीजिए किस तरह का लेवल और किस तरह का पैटर्न है, कल की डेट में समझाया था। क्योंकि जिस जो हमने कल डिस्कस किया था एग्जैक्ट निफ्टी ने वैसे ही बिहेव किया है, और वैसे ही बिहेव किया, और उसी जो टारगेट हमने कल डिस्कस किए थे लगभग उसी टारगेट के आसपास निफ्टी पहुंचा है। उसके बाद में अगर देखा जाए
तो जो टॉप गेनर सेक्टर है, जो सेक्टर वाइज अगर हम देखते हैं, जो आज आज के दिन में जो टॉप गेनर सेक्टर है, उसमें सबसे ज्यादा पीएसयू बैंक, उसमें जो परफॉर्मर है हिंदाल, उसके बाद में उसमें पीएसयू बैंक में इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। लगभग पीएसयू बैंक का सेक्टर 2.5% तक बढ़ा है। उसके बाद में मीडिया सेक्टर 2% तक बढ़ा है। और उसके बाद में एनर्जी सेक्टर जो है 1.06% के आसपास बढ़ा है। उसके बाद में टॉप गेनर्स की अगर बात करें, तो टॉप गेनर में इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक जो पीएसयू बैंक के मेजर जायंट है वो है। और बाद में ओएनजीसी और एशियन पेंट भी थोड़ा ऊपर गया है। और लूजर में मारुति, हिंदाल्को, टाटा मोटर। टाटा मोटर अच्छा खासा आज करेक्ट हुआ है। ठीक है, ये हो गए सेक्टोरियल व्यू। और कल का व्यू थोड़ा अगर बात करें तो मुझे पर्सनली मेरा एक व्यू रहेगा, कल में थोड़ा बेयरिश साइड का, जो पॉजिटिव सेंटीमेंट तो नहीं है, मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव है। ठीक है, मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव है, मगर क्या होगा कि वो जो न्यूज है वो थोड़ी नेगेटिव न्यूज है। तो हम थोड़ा कॉल साइड का ट्रेड अवॉइड करेंगे। ये ट्रेड अगर मिलता है तो इस ट्रेड को लेंगे, अदरवाइज हम कोई ट्रेड कॉल के साइड में बनाने की प्लान नहीं करेंगे। और दूसरी बात, नेगेटिव साइड में ट्रेड मिलता है तो मैंने जैसे आपको बॉक्स बताया है, ये बॉक्स क्रॉस हुए तक हम थोड़ा वेट कर लेंगे। ये बॉक्स तक, यानी लगभग 23,260 के नीचे ही हमारा कोई ट्रेड बनेगा, तब तक हम वेट करेंगे। जैसे ही 23,260 की लेवल ब्रेक होती है तो 23,200 के टारगेट के लिए हम ट्रेड प्लान करेंगे, वो भी गुड साइड का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब तथा इन्वेस्टी का। अरे हाँ, और कल के जो स्टॉक्स थे हमने दिए थे उनके बारे में बात करना रह ही गया। उसमें साई लाइफ साइंस ने, इंटेलेक्ट डिजाइन ने और काइनेस ने तो लगभग अच्छा खासा, काइनेस ने लगभग 200 से 250 पॉइंट का, 150 से 160 पॉइंट के आसपास मूव दिया है। जो मैंने आपको स्टॉक दिया था कल, काइनेस काइनेस ने लगभग 200, 100 यानी 160, 200 पॉइंट के, 200 सवा 200 पॉइंट के आसपास का मूव दिया है। काइनेस हमने जो दिया था वो लगभग 5,500 के आसपास दिया था। और 5,500 से काइनेस जो हमने दिया था, काइनेस की जो बाइंग लेवल थी हमारे 5,500 की थी, यहाँ के आसपास। और वो लगभग 5,800 यानी 350 पॉइंट के आसपास इसने काइनेस ने मूव दिया है। उसके बाद में होम फर्स्ट बैंक जो है उसने भी अच्छा खासा मूव दिया है। जेके टायर, एड फेरी, इंटेलेक्ट डिजाइन और साई लाइफ साइंस, ये तीनों स्टॉक अपने एक्टिवेट ही नहीं हुए। चलिए, बात हो गई निफ्टी की, स्टॉक की भी बात हो गई, देखते हैं कल क्या हो सकता है। कीप वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब तथा निफ्टी का। थैंक यू।